ओम शांति। आज बाबा के 23, 11, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने ज्ञान डांस करने वाले बच्चों के बारे में बताया कि बाबा के सामने वही बच्चे बैठे जो ज्ञान डांस करते हैं, तो बाबा भी मुरली उस अनुसार चलाएंगे। दूसरा, बाबा ने बताया कि देही अभिमानी बनने का जितना अभ्यास करेंगे उतना रोग खत्म होता जाएगा और तुम डबल सिरताज बन जाएंगे। आज बाबा बागवान बनकर भी आए हैं और बागवान बनकर हम कांटों को फूल बनाते हैं, तो इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तो बहुत सत करते आए हैं, लेकिन सत्य बात तो अभी एक सत्य परमात्मा ही सुना रहा है। आत्मा इम्प्योर होगी तो उड़ नहीं सकती, इसीलिए प्योर बनने बगैर वापस घर भी नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान को पतित पावन कहा जाता है, तो हमें संगम पर पावन बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा, बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम्हें डबल सिरताज बनने के लिए बाप पढ़ाते हैं, तो जरूर तुम डबल सिरताज बनेंगे। रात को बाबा ने कहा, सोते समय ये ख्याल में सो जाओ कि बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, ये शरीर छोड़ दिया है, आपके पास पहुँच जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाने से देखो बहुत मज़ा आ जाएगा। बाबा ने कहा, हो सकता है कईयों को साक्षात्कार भी हो जाए, लेकिन साक्षात्कार में खुश नहीं हो जाना है। साक्षात्कार में कोई छोटी छोटी बिंदियों का झाड़ देखेंगे, कोई वैकुंठ का साक्षात्कार करेंगे, लेकिन इससे तो वैकुंठ में नहीं चले जाएंगे, इससे तो घर नहीं पहुंच जाएंगे। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा समझाते हैं, पहले पहले हम अपने घर में जाएंगे, फिर पार्ट बजाने के लिए वैकुंठ में सतयुग में उतरेंगे। टाइटल भी बाबा ने हम बच्चों को दिया कि तुम नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, प्रख्यात योद्धे हो। साथ ही दूसरा टाइटल दिया, गुप्त वॉरियर्स हो। तो बाबा ने कहा, देवियों के हाथ में तलवार या बाण दिखा दिए हैं, लेकिन तुम योग बल से जीत प्राप्त करने वाले योद्धे हो, बाहुबल से नहीं, और बाहुबल से जीत प्राप्त होगी भी नहीं। योग अक्सर भी डिफ़िकल्ट हैं, तो बाबा ने कहा जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं उसी प्रकार सहज रीति से याद करना है। और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर हम कार्य करेंगे तो व्यर्थ का खाता समाप्त होगा और सफलता सहज प्राप्त होगी। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते हैं यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को ही कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान डांस करने वाले बच्चे बाप के सम्मुख बैठने के अधिकारी हैं, और ऐसे बच्चे ही बैठेंगे तो बाबा भी उस अनुसार मुरली चलाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, व तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये जो गीत गाते आए, फिर से आकर हमको सुख धनेरे दो। हम दुखी हो गए हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया में नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार्ट बजाया। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म हैं।
एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परमधाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं। वह कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह जो जट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, तो फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे? गुरु का तो काम है सद्गति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी शॉल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परमधाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है कि हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। यह नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर जा नहीं सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चले जाते हैं। कितना बड़ा रॉकेट है। आत्माएं जब पवित्र बन जाएगी तो फिर रॉकेट
मिसाल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा सा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मृत्युलोक में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की भी बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती हैं। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिश हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना होगा, विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर हैं तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ फिर पार्ट बजाने आती हैं। देश पर आए, यह अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे उच्च दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा धाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं, याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया हुआ है। जानवर थोड़ी ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाऊं, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम।
सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई तो है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, यानी प्रख्यात योद्धे हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं। ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुश्किलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं या कुछ भी समझते नहीं हैं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है। यह है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया। मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। दूसरी बार टाइटल दिया बाबा ने, गुप्त योद्धे हो। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से बल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है। ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं ही सर्व का सद्गति दाता सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। जब सतोप्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बारात होती है ना। यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छर सदृश्य भागेगी। बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरे पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। आज का वरदान है,
त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म के पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे कि कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति का स्थित होकर व्यर्थ समाप्त करेंगे तो सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर फिर कर्म करो, बोलो और संकल्प करो तो व्यर्थ स्वतः समाप्त और व्यर्थ समाप्त तो सफलता स्वतः प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने हम बच्चों को विशेष आज बताया है कि देही अभिमानी बनो तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे तो बाबा भी उस अनुसार मुरली चलाएंगे और उबासी लेने वाले बच्चे यदि बैठ जाएंगे तो बाबा भी पूछेगा कि ब्राह्मणियों ने ये कैसे बच्चे लाकर सामने रखे। तो बाप मिला है तो हमें खुशी में ज्ञान डांस करना चाहिए, उबासी नहीं लेनी चाहिए। पढ़ाई यानी कि ज्ञान पर फोकस होना चाहिए। साथ ही बाबा ने बच्चों को बताया कि बाप अभी हमें राजयोग सिखलाते हैं, राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं, तो राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान होना चाहिए। बाबा ने कहा 84 लाख योनियों में बता दिया है तो उसमें पशु प्राणी सब आ जाएंगे, लेकिन ज्ञान तो बाबा आकर कोई मनुष्य को ही सुनाएंगे। तो 84 लाख नहीं लेकिन 84 जन्मों का हिसाब बैठता है। साथ ही बाबा ने बताया कि टाइटल दिया कि तुम गुप्त वॉरियर्स हो, गुप्त योद्धे हो। देवियों को फिर स्थूल रूप में हिंसक हथियार दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ योग बल की बात है। योग बल से तुम विश्व की राजाई लेते हो, बाहुबल से कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बाबा ने कहा जीत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योग अक्सर भारी लगता है तो बाबा ने कहा उसे उड़ा दो। बच्चे और बाप को याद करते हैं, उसी प्रकार हमें शिव बाबा को याद करना है। सर्वशक्तिमान वही है और वही सतो प्रधान बनाने वाला है। अंत में बाबा ने कहा शिव बाबा की पिछाड़ी मच्छरों सदृश, जैसे मक्खियों की बारात होती है वैसे शिव बाबा की बारात मच्छरों सदृश आत्माएं उड़ेगी और भागेगी। मुख्य सब्जेक्ट है याद, तो याद से ही बुद्धि पारस बनेगी। बाबा ने कहा ज्ञान डांस पर फोकस करना है, क्लास में कभी सुस्ती नहीं आनी चाहिए, व्यर्थ और उबासी से बचना है। जितना त्रिकालदर्शी बनकर कार्य करेंगे, संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान होगा, उतना बाबा ने कहा कमाई में घाटा नहीं पड़ेगा। और बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति से कार्य करने से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सफलता सहज मिलेगी। मान शान के साधनों का त्याग करना है और तभी महान त्यागी कहलाएंगे। ओम शांति।